हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी प्रतिभा, आपके साथ आपकी बात में। और कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपने अपने कार्य में बिजी होंगे। होना भी चाहिए, अपने अपने कामों में बिजी, लेकिन थोड़ा सा बिजी हो, थोड़ा सा टाइम निकाल लो यार। सब्सक्राइब तो कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो एक अटैचमेंट होती है, हम जुड़े रहते हैं अपने विचार से, व्यवहार से, सब से। चलिए आज हम बात करते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे स्टेप उठाने जरूरी हैं, जो कि हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबको सोचना चाहिए। क्योंकि केवल फीस से स्कूल चला करते हैं, लेकिन बच्चों का जीवन नहीं चला करता। डिग्रियां लेने से बच्चों का जीवन केवल किताबों तक सीमित हो जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज उनको असली में जीवन प्रदान करती है, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। मैं सभी स्कूलों से ये आग्रह करती हूँ कि आप बच्चों को पढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप उनको बहुत सारी एक्टिविटीज सिखाइए। इसके लिए आपको पीरियड निकालना होगा, और हफ्ता में कम से कम एक दिन पूरा निकालना होगा, जिसमें बच्चे हर कुछ अच्छा से कर सकें। लाइक कुकिंग हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, वॉशिंग क्लीनिंग हो गई, और कैसे आयरन करते हैं कपड़ों में वो हो गया, और सब्जियां कट कैसे करते हैं वो हो गया, कारपेंट्री हो गई, कलरिंग हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। ये सारी कुछ की शिक्षा तो आप ही को देनी होंगी। और साथ ही साथ आपको भारत की जो सेना है वो कैसे लड़ाई करती है, उसके लिए क्या स्ट्रगल पॉइंट होते हैं, कैसे वो उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी स्कूलों को सिखाना चाहिए। और एक टाइम आने पर शूटिंग वगैरह भी सिखानी ही चाहिए, ताकि जब देश को ज़रूरत पड़े तो हमें इधर उधर मुंह ना देखना पड़े कि हमारी आर्मी कहाँ है। हर स्कूल से एक आर्मी तैयार होनी चाहिए भारत के भविष्य के लिए, क्योंकि भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो छोटे छोटे हाथों में आप जिम्मेवारियां देना शुरू कर दोगे, तो उनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी उनको पढ़ाई के लिए, अकेला रहने के लिए, उनको दिक्कत नहीं आएगी। वो वहाँ पे वो नहीं देखेंगे कि मेरा खाना कैसे चलेगा, मैं सफाई कैसे करूँगी या करूँगा, कैसे मेरा काम होगा, कौन करेगा। उनको ये ओवरबर्डन नहीं होगा, और बच्चे इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। क्यों? आपने उसको बचपन से वैसा ही बना दिया है। तो मेरी हर स्कूल से गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप बच्चों का एक पीरियड तो इस चीज़ का रखिए ही रखिए। इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा। आप फीस ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके साथ बहुत खर्चे जुड़े हुए हैं, आप फीस लीजिए, लेकिन बच्चों को आप इस तरह से मत बनाइए कि वो खाली एक नौकरी पर डिपेंडेंट रह जाएं। और उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई तो करना होगा। और माँ बाप से भी, मेरी जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि बच्चों को सॉफ्ट केक मत बनाइए। आप बच्चों को घर में ही थोड़ी शिक्षा देना शुरू करिए। मैं सोचिए छोटा बच्चा कल कर लेगा, नहीं जी, आपको सब कुछ सिखाना। अपना कल्चर भी सिखाइए, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी सिखाइए, जिस भाषा में आप बात करते हो। कई लोग तो हिंदी में ही बात करने लग जाते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन जो बंगाली है बंगाली में करना चाहिए, पंजाबी को पंजाबी में फैमिली में करना चाहिए, राजस्थानियों को राजस्थानी में करना चाहिए, साउथ इंडियन को साउथ इंडियन में करना चाहिए। और जो करते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उनको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि भारत कई विभिन्न भाषाओं का देश है, और हमें अपनी भाषाएं नहीं भूलनी चाहिए। समय के साथ हमें उसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संजीवनी बूटी है, जो हमें कहीं ना कहीं अपने गांव से, अपनी सोच से जोड़ा रखती हैं। और माता पिता को ये भी चाहिए कि बच्चों को टाइम मिलने पे समझाएं, हर चीज़ सिखाएं, उनको नोट डाउन करवाएं, हर परंपरा, हर रीति, हर रिवाज से, और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा कार्यभार डालते जाएं। उनका वेट ना करें कि 10वीं पास कर लेगा तब मेरा बेटा ये करेगा, 12वीं कर लेगा तो ये करेगा। जी नहीं, आप नर्सरी क्लास से उसके साथ खड़े होइए, उसको हर चीज़ सिखाना शुरू करिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और जब पेरेंट्स भी और टीचर्स भी दोनों एक साथ एफर्ट करेंगे तो भारत का सुनहरा भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। हमारी मिसाल पूरी दुनिया देगी, और इसके लिए हम सभी को एफर्ट करना। आप करोगे ना? मेरे साथ हो ना? चलो करना जरूर, सोचना जरूर कि मैं गलत तो नहीं बोल रही। हो सकता कि आपके पास इससे भी अच्छे ज़्यादा सुझाव अगर हो तो मुझे शेयर करिएगा।
फिर अगर हम मुहिम चलाएंगे ताकि हमारे भारत की सरकार और स्कूल हमारी बात को अमल कर सके, अपने रूटीन को वो बदलें ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके और बच्चे इसको एंजॉय भी करेंगे। अभी हाल की बात है कि कुछ मुझे स्कूलों से रिपोर्टिंग आई है कि वहाँ पे गेम पीरियड बच्चों का लगाते नहीं हैं और गेम पीरियड में अरेंजमेंट लगा देते हैं और बच्चों का गेम बंद हो जाता है, तो बच्चे बड़े मायूस हो जाते हैं। आप एक तो स्कूल में पूरे दिन भर पढ़ाई कर रहे हो 8 घंटा, घर आके आपने हाथ मुंह धोया, खाना खाया, उसके बाद फिर पढ़ाई, तो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फिर वो गलत लाइन चूज कर लेते हैं। तो देश का भविष्य तो हम ही खराब कर रहे हैं ना। तो सुधारना किसको है? पहले तो खुद को सुधारना है, उसके बाद बच्चों को सुधारना है कि नहीं। देखिए एक स्कूल है साउथ में, कोडाई कनाल पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे 70 एकड़ में शोलाई स्कूल है। वहाँ पे साल में 60 बच्चों का एडमिशन होता है, और क्योंकि वो हर बच्चे पे ध्यान दे सके इसलिए वो उससे ज़्यादा बच्चे लेते ही नहीं है। वहाँ पे बच्चों को किताबों का ज्ञान के साथ साथ हर चीज़ प्रैक्टिकल से करवाई जाती है। लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, कारपेंट्री हो गई, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग सब हो गई। इवन ख़राब कार भी रखी जाती है जिसमें बच्चे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सीख सकें, बिजली कैसे बनती है वो सीख सकें। वहाँ पे आपका सोलर सिस्टम जो है, आपका सोलर एनर्जी वाला जिससे बिजली पैदा होती है, वो खुद ही बच्चे तैयार करते हैं, उनको सिखाया जाता है, उनको बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी इन्होंने जे कृष्ण मूर्ति हैं उनके विचारों को अमल करते हुए 1989 में ब्रायन जैंक्सन ने इसकी नींव रखी थी, और ये स्कूल कैम्ब्रिज और NIOS से एफिलिएटेड है और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो बहुत ही जागरूक रहते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाती है और वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, तो फिर उनको दिक्कत भी नहीं आती। ऐसे स्कूलों की ज़रूरत तो पूरे भारतवर्ष में है। मैं जानती हूँ ये स्कूल बहुत महंगा है, बहुत कम लोग यहाँ पे जा बच्चों को भेज पाते हैं, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो एक सब्जेक्ट ये भी होना चाहिए। चलिए सोचती हूँ, आप भी सोचिए, जो सुझाव है आप मुझे दीजिए, फिर हम मिलकर एक मुहिम चलाएंगे और हमारी आवाज़ सरकार तक भी जाएगी और स्कूलों तक भी जाएगी। चलिए आप लोग खुश रहिए, जहाँ रहिए, और सोचते रहिए, कुछ अच्छे सुझाव मुझे देते रहिए, और मैं किस टॉपिक पे बोलूँ ये मुझे बताते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर, ओके बाय।